नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं BLS सर्विसेज ने Q2 FY25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और कंपनी ने अपने डिजिटल सर्विसेज और असिस्टेड ई कॉमर्स बिजनेस में स्टेडी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले क्वार्टर के 24,399.79 लाख से बढ़कर इस क्वार्टर में 26,975.41 लाख तक पहुंच गया, जो ग्रोथ मोमेंटम को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। टोटल इनकम भी Q2 में 27,604.90 लाख रिपोर्ट हुई, जो Q1 के 25,718.08 लाख से ऊपर है, यानी कंपनी कंटिन्यूअसली कस्टमर नेटवर्क एक्सपैंड कर रही है और ऑपरेशनल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक्सपेंसेस फ्रंट पर देखा जाए तो टोटल एक्सपेंसेस 25,146.55 लाख रहे, जो बिजनेस एक्सपांशन के हिसाब से मैनेजेबल है। एम्प्लॉय कॉस्ट 1,117.70 लाख तक रही, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस में की एक्सपेंस होता है, और डिप्रीशिएशन कॉस्ट भी काफी लो कैटेगरी में आती है, 151.27 लाख, जिसे एसेट लाइट मॉडल और स्केलेबिलिटी दिख रही है। फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 18.70 लाख, एक बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेट पोजीशन में ऑपरेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने कंसिस्टेंट नंबर्स दिखाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q2 में 2,459.34 लाख और नेट प्रॉफिट आया 1,828.01 लाख, जो Q1 के 1,752.18 लाख से ऊपर है और पिछले साल के Q2 के 1,485.44 लाख से भी काफी बेहतर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं, जो मार्जिन एक्सपांशन का सिग्नल देता है। EPS भी इंप्रूव होकर 1.70 हो गया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। नेट प्रॉफिट में मेजर हिस्सा ओनर्स ऑफ कंपनी का 1,542.56 लाख और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओनली 285.45 लाख रहा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी एग्जैक्टली नेट अर्निंग्स के बराबर ही रहा, 1,828.01 लाख, जिसका मतलब है कंपनी पर कोई मेजर OCI एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 9,085.65 लाख पर स्टेबल है और रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। ओवरऑल BLS सर्विसेज एक एसेट लाइट, हाई ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस बना हुआ है, जहां रिकरिंग सर्विस रेवेन्यूज, कस्टमर ऑनबोर्डिंग ग्रोथ और गवर्नमेंट प्लस BFSI पार्टनरशिप्स कंपनी के कोर स्ट्रेंथ्स है। मार्केट में डिजिटल पब्लिक सर्विसेज डिमांड रैपिडली बढ़ रही है और BLS उसी थीम का स्ट्रॉन्ग प्ले है। वर्डिक्ट बटा आउटरो, BLS सर्विसेज ने Q2 FY25 में स्टेडी और हेल्थी परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू ग्रोथ, लो डेट, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पाइपलाइन इसको एक प्रॉमिसिंग मिड कैप डिजिटल बिजनेस बनते हैं। वैल्यूएशंस थोड़ी हाई रेंज में हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल स्टेबल रिजल्ट्स, क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी, और अगर कंपनी एग्जीक्यूशन पेस ऐसे ही रखती रही तो फ्यूचर में और तेजी देखने को मिल सकती है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।